वन पीस के चैप्टर नंबर 1108 के स्पॉयलर्स रिलीज हो चुके हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। जहां पर लास्ट चैप्टर में हम सभी लोगों ने देखा था कि किस तरह से लूफी ने सैटन को बहुत सारे पंचेस मार मार कर उसको उसकी नानी याद दिलाती थी। ठीक उसी तरह से इस चैप्टर में भी हमें कई सारे सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कैरिबू ब्लैक पायरेट्स में जुड़ना चाहता है। उसी चीज को हम इस चैप्टर में कंटिन्यू होते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि कैरिबू ब्लैकबीयर्ड पायरेट्स को ये ऑफर करता है कि उसको कुछ ऐसा पता है जिससे वो दुनिया हिला सकता है। ऑफ कोर्स वो यहाँ पर पोसाइडन और प्लूटोन की बात कर रहा है, जिससे वो सच में दुनिया हिला सकता है। और वहीं पर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि डोरी और ब्रोगी फाइनली फ्रैंकी के ग्रुप तक पहुंच चुके हैं और वो वहां पर पहुंचकर फ्रैंकी के ग्रुप को मरीन से बचा लेते हैं। तीसरी तरफ वेगापंक जो मरने ही वाला था, वो लूफी और सांजी को कहता है कि लूफी सांजी मेरे को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, लेकिन प्लीज प्लीज बोनी की जान को बचा लेना, उसे कोई हाथ ना लगा पाए। वेगापंक लूफी और सांजी को बोनी की जिम्मेवारी दे देता है। और तीसरी तरफ हम ये देखते हैं कि दूसरी तरफ सैटन लूफी और सांजी के ऊपर अपने नए अटैक के साथ हमला कर देता है। यहाँ पर सैटन की एक नई फॉर्म हम लोगों को देखने को मिलती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बुढ़ा अभी तक मरा क्यों नहीं है। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। इस चैप्टर में भी हमें कई सारी बैटल्स देखने को मिलती है। यहाँ पर सांजी और किजारू अभी भी अपनी फाइट को कंटिन्यू कर रहे हैं। लूफी अभी भी सैटन से लड़ रहा है, लेकिन स्टिल हमें जोरो और रोब लूची की फाइट के बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस चीज का मेंशन इस पूरे चैप्टर में हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन फ्यूचर आइलैंड पे जो भी चीजें हो रही थी उन सभी को देख के हमारा कैप्टन मंकी डी लूफी ये डिसाइड करता है कि वो किजारू और सैटन को खुद रोकेगा, और वो किजारू और सैटन के ऊपर अपने मुक्कों की बरसात कर देता है ताकि सांजी और वेगापंक वहां से भाग सके। और चैप्टर के एंड में हमें ये मैसेज देखने को मिलता है कि वेगापंक पूरी दुनिया को कोई मैसेज देना चाहता है। अर्थात हो सकता है कि वेगापंक ने यहाँ पर कुछ ऐसा इन्वेंशन किया हो जिसके थ्रू वो पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट की नाक के नीचे से किसी तरह का मैसेज पूरी दुनिया के सामने टेलीकास्ट कर सके। ठीक उसी तरह जैसे मरीन फोर्ड की वॉर पूरी दुनिया के सामने टेलीकास्ट हो रही थी। ये तो सारे के सारे ब्रीफ स्पॉयलर्स हैं। हो सकता है इस चैप्टर में हमें और भी कई जबरदस्त चीजें देखने को मिले। तो अगर तुम उन चीजों को मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो द मेकर को। बाकी इसके अलावा हमें जोरो और रोब लूची के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि उनकी बैटल किस तरह से चल रही होगी? मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताओ। टाटा बाय बाय। तुम एक नंबर के चूतिया हो गोजो सातरू। अब मेरे प्लान को कोई नहीं रोक सकता। बहनचोद लोड़े का प्लान है तुम्हारा। लगता है तुम भूल गए कि मुझे इस शरीर को खत्म करने से पहले इसकी माँ किसने चोदी थी। उस मादरचोद को कैसे भूल सकता हूँ। चटनी पंजाबी नहीं फसनी तेरे तो एक कुड़िए पटाकी नहीं फसनी किसे तो